गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था में ये लेसन पढ़ रहे हैं हम। इसका जो टॉपिक है आज कि ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होते हैं, किन आधार पे हम कह सकते हैं कि ठोस चालक है, अचालक है या अर्धचालक है, इसी के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण, ये आज हमारा टॉपिक है। जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो ठोस होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे हम ठोसों को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। इनको 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है चालक, दूसरा होता है अचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। चालक जिसे हम बोलते हैं कंडक्टर, अचालक जिसे बोलते हैं हम इंसुलेटर, और अर्धचालक जो होता है सेमीकंडक्टर। तो जो ठोस होते हैं उनको चालकता के आधार पर हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक जिसे हम बोल रहे हैं कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें विद्युत आसानी से प्रभावित हो जाती है और जो उनकी विद्युत चालकता होती है इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ऐसे पदार्थों को, ऐसे ठोसों को जिनमें विद्युत आसानी से प्रभावित हो जाती है, चालक कहते हैं। ठीक है। और इनकी जो चालकता की जो रेंज होती है वो होती है 10 की घात 4 से लेके 10 की घात 4 से लेके 10 की घात 7 ओम प्रति मीटर। दूसरा, इसमें जो इसके एग्जाम्पल हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन एटसेट्रा, जितनी भी मेटल्स हैं वो विद्युत की चालक कह सकते हैं या इसको हम सुचालक भी कह सकते हैं, और इनमें विद्युत आसानी से प्रभावित हो सकती है। दूसरी कैटेगरी आई अचालक, जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं कि वे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, और जब विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसे ठोसों को हम अचालक यानी इंसुलेटर या रोधक भी कहते हैं। ठीक है, रोधक भी कहा जाता है, रोधक, दूसरा नाम इसका रोधक भी कहा जाता है। अब जो इनकी कंडक्टिविटी है, जो इनकी चालकता की जो रेंज है वो होती है 10 की घात ऋण 20 से 10 की घात ऋण 10 ओम प्रति ओम प्रति मीटर। और ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है आसानी से, उन्हें हम रोधक या अचालक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे रबड़ और वुड हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, और प्लास्टिक हो गया। इन्हें हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। और अचालक के तुमने कई एग्जाम्पल देखे, जो वायर होती है हमारी बिजली की, उसके बाहर से प्लास्टिक लगा रहता है
वो इंसुलेशन के लिए लगा रहता है, या बिजली के खंभों में भी जो चीनी मिट्टी के, जिसे हम पोर्सिलिन बोलते हैं, उसके इंसुलेटर लगे रहते हैं, जो जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो एक हो गया चालक, एक हो गया अचालक। अब जो तीसरी रेंज है हमारी वो है अर्धचालक। अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सेमी कंडक्टर भी कह रहे हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं कि ऐसे ठोस जिनकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो चालक और अर्धचालक के बीच में होती है। मतलब वो कभी कभी चालक का काम भी करते हैं, कभी कभी अचालक का काम भी करते हैं, तो इनको बोल रहे हैं सेमी कंडक्टर, अर्धचालक कह रहे हैं। और अर्धचालक जो सेमी कंडक्टर, इनका बहुत बड़ा यूज है, आगे अभी इसको हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इनका यूज है। तो जो अर्धचालक होते हैं उनकी जो चालकता होती है वो चालक और अचालक के बीच में होती है। और अगर हम इनकी चालकता की जो रेंज देखें, वो 10 की घात ऋण 6 से 10 की घात 4 ओम प्रति मीटर होती है। और इनके जो उदाहरण हैं अभी हम पढ़ेंगे इनको, एन टाइप, अभी पढ़ेंगे हम पी टाइप अर्धचालक, इनको आगे पढ़ेंगे। इनका बहुत बड़ा यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है अर्धचालकों का। तो जो मैंने बताया कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस 3 प्रकार के होते हैं विद्युतीय गुण के आधार पर, चालक, अचालक और अर्धचालक। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी से हम बोल सकते हैं बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत क्या है? बैंड सिद्धांत क्या है? बैंड थ्योरी जो ठोसों के जो विद्युतीय गुण हैं, जिसके आधार पे हमने बोला था कि ये चालक है, ये अचालक है, ये अर्धचालक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसको जो समझाया है वो बैंड सिद्धांत ने समझाया है। बैंड सिद्धांत के अनुसार ही हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन चालक है, कौन अर्धचालक है और कौन अचालक है। तो इसके आधार पे जो बैंड सिद्धांत है ये विद्युतीय गुणों को बहुत अच्छी ढंग से डिस्कशन करता है। ठीक है, तो जितने भी जो धातुएं होती हैं, उन धातुओं में जो चालकता है वो चालकता बैंड सिद्धांत के द्वारा बताई जा सकती है। तो जितने जो भी हम इसमें पढ़ेंगे, जो हमने अभी 11th में पढ़ा था कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है, संयोजी कोष होते हैं। अब संयोजी कोष क्या होते हैं? जो अगर हम संयोजी कोष क्या है कि परमाणु के अंतिम कोष में उपस्थित जो अंतिम कोष होता है, उसमें उस अंतिम कोष को हम संयोजी कोष कहते हैं, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमने उसमें भी पढ़ा था पहले कि जब एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर एटम बनते हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटम के ऑर्बिटल और एटम के ऑर्बिटल बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं? आणविक कक्षा जिसे हम कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो वही एटम्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब जिनकी एनर्जी कम होती है वही एटम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर एटम बनाते हैं। और जब वो क्या होता है कि उनके पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपने से ऊपर अधिक ऊर्जा वाले स्तर पे जाता है, तो वहां पे एक बैंड का निर्माण होता है। उसी बैंड के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं वो चालक हैं, वो अर्धचालक हैं या अचालक हैं। तो क्योंकि जो संयोजी कोष होता है वो भरा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम उसी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और क्या होता है, वो प्रवाह के कारण ही हम मतलब फ्लो के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है,
तो वहां पे एक बैंड बन जाता है। उस बैंड के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बैंड सिद्धांत, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये ठोस है, ये ठोस चालक है, अचालक है और अर्धचालक है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ बैंड सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इसके लिए डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। एक मैं टेबल बना रहा हूँ जिसमें लिख रहा हूँ मैं चालक, दूसरे में लिख रहा हूँ मैं अर्धचालक, और तीसरे में मैं लिख रहा हूँ मैं अचालक। चालक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और इंसुलेटर। इसके आधार पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि बैंड सिद्धांत के अनुसार किसे हम चालक कहेंगे, किसे हम अचालक कहेंगे, किसे अर्धचालक कहेंगे। तो सबसे पहली बात आई कि चालक किसे कहते हैं। तो देखो चालक के केस में क्या होता है, चालक के केस में क्या होता है, दो प्रकार के जो मैंने बताया था, एक तो ऑर्बिटल होते हैं, तो इसको बोलते हैं चालक बैंड, और इस वाले बैंड को होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं सहसंयोजी बैंड। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चालक के केस में क्या होता है कि जो सहसंयोजी बैंड और चालक बैंड होता है उनके बीच में क्या होती है, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होती है। माने चालक बैंड और सहसंयोजी बैंड के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां से आसानी से संयोजी बैंड से किसमें, चालक बैंड यानी कंडक्टेंस बैंड में आसानी से चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो पहली बात तो ये आई कि चालक बैंड और सहसंयोजी बैंड में कोई अंतर न होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बैंड से चालक बैंड में चल जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। दूसरा है अर्धचालक। अब अर्धचालक के केस में क्या होता है कि सपोज ये बैंड है और ये एक तो चालक बैंड है और ये है सहसंयोजी बैंड। दो बैंड है, सहसंयोजी बैंड और चालक बैंड। सहसंयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ थोड़ी सी दूरी है। चालक बैंड और सहसंयोजी बैंड में क्या है, कुछ थोड़ी सी दूरी है, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लैप कर पाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ पाते हैं, सारे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी विद्युत धारा का प्रभाव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो अंतर है, वैसे ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कभी ये पूर्ण इलेक्ट्रॉन यहाँ से सहसंयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं जा पाते हैं, इसलिए क्या होता है, ये कभी कभी विद्युत धारा का प्रभाव करते हैं। अब तीसरा जो बैंड है अचालक, उसमें क्या होता है अचालक के केस में कि जो चालक बैंड है और जो सहसंयोजी बैंड है, चालक बैंड और सहसंयोजी बैंड, इसे हम बोल सकते हैं चालक बैंड, इसे बोल सकते हैं सहसंयोजी बैंड। तो चालक बैंड और सहसंयोजी बैंड में क्या होता है कि जो सहसंयोजी बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो चालक बैंड है तो खाली, जिसे हम कंडक्टेंट बैंड बोलते हैं, वो खाली होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों बैंड के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि जो अचालक जो इंसुलेटर होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बैंड से इस बैंड में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, अचालक होते हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।